मंडप की स्थापना हो रही है। अभी हो सकता है बहुत सारे लोगों को सिद्ध चक्र मंडल के महात्मा का बोध न हो। कल सुबह मैं अपने प्रवचन में इस विषय में जब बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये अनुष्ठान हमारे जीवन का कितना श्रेष्ठतम अनुष्ठान है। हम विधान कर रहे हैं, पूजन नहीं। पूजन और विधान में मौलिक अंतर होता है। पूजन में केवल गुणाराधन होता है और विधान तब होता है जब पूजन के साथ मंत्र, तंत्र, यंत्र तीनों जुड़ते हैं। इसमें कौन से मंत्र होंगे, कौन सा यंत्र होगा, कौन सा तंत्र होगा, ये सब बताऊंगा आपको। उन सब की संरचना से ये पूरा मंडप ऊर्जान्वित होगा और उसकी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए शुद्धि का अनुपालन जरूरी है। मुझे पूर्ण विश्वास है संस्कार धानी के लोग दोबारा बोलने का अवसर नहीं देंगे। आप सबको ध्यान रखना। इसी प्रकार आप लोगों को भी अपनी शुद्धि बना के रखनी है। आपको अर्घ्य चढ़ाना है, सिद्ध चक्र की आराधना करनी है। जब मंदिर जी में पूजा करते तो आप कैसी शुद्धि रखते हैं, उस शुद्धि का आपको ध्यान रखना है। समझ गए? तो अपनी शुद्धि आपको मेंटेन करना है। दूसरी बात है विशुद्धि। शुद्धि तो बाहर की हो गई, विशुद्धि भीतर की। अपने परिणाम को रंच मात्र भी कलुषित मत होने देना। हृदय को अहोभाव से भरना। मन का अहोभाव ही पुण्य है। कोई भी ऊंची नीची बात हो जाए तो उसे नजरअंदाज करना। उन बातों को अपने अंदर प्रवेश मत देना जिससे हमारा चित्त क्षुब्ध होता हो और हमारी विशुद्धि घटती हो। इससे क्या होता है, थोड़े से उद्वेग से हमारा पूरा पुण्य क्षीण हो जाता है। अपने लिए प्राप्त इस अलभ्य अवसर का हमें पूर्ण लाभ लेना है। इसलिए अपनी विशुद्धि को कभी कम मत करना। कई बार ऐसा होता है, व्यवस्थाओं को लेकर के भी बहुत खींचातानी मच जाती है। बड़े आयोजन होते हैं, आयोजक यथासंभव व्यवस्था बनाते हैं, थोड़ी ऊंची नीची हो जाती है, लोग चढ़ाई करते हैं। पहली बात तो मैं आपसे कहूँगा, ये आप व्यवस्था को मत देखना, अवस्था को देखना। और व्यवस्थापकों से कहूँगा, यद्यपि आपने पूरी व्यवस्था बना ली होगी, लेकिन फिर भी यदि कोई कमी हो तभी रात भर का समय है, उसे पूरी कर ले, उसमें कोई कमी न रहने दे। पर एक दूसरे का सहयोग करना। आप लोग एट द 11th आवर में आते हैं। मुझे याद है जब पिछला विधान हुआ था 1997 का, लास्ट मूवमेंट में लोग एकदम उमड़ पड़े और उस समय कमल जी दानी और कमल जी लमेटा के हाथ में वस्त्र वितरण की व्यवस्था थी। उनकी जो हालत खराब हुई थी मुझे याद है। पहले से तो कोई करेंगे नहीं, तो व्यवस्थाएं लड़खड़ाती है। आप लोगों को भी याद होगा, लाडगंज की बात है वो। ऐसा पुनरावर्तन ना हो। हमें अवस्था देखनी है, विशुद्धि को प्रभावित नहीं होने देना। कार्यकर्ता गण भी अगर किसी के नाम बात उल्लेख में आगे पीछे कुछ हो जाए, उसको गौण कर देना। मैं सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहा हूं। कौन सा विधान? जिस विधान से एक गृहस्थ के जीवन भर के पापों का प्रायश्चित होता है, वो विधान करने जा रहा हूं। तो इतना स्वर्णिम अवसर मेरे पास आया है, उस अवसर को मैं ऐसे हाथ से जाने दूंगा क्या? आज सकलीकरण करो ना,
अभी तो करोगे, अभी करोगे सकलीकरण, सुबह करोगे क्यों? हाँ, कल सुबह होगा। जब सकलीकरण करो तो सबसे बोलना अहंकारम विसर्जयामि, क्रोधम विसर्जयामि, बस इतने में काम हो जाएगा। विशुद्धि बढ़ाइए, ये मंत्र से नहीं होगा, ये आपके संकल्प से बढ़ेगा। तीसरी बात, अनुशासन का पालन करना है। आप ये मान करके चलिएगा, इस सिद्ध चक्र विधान की ड्राइविंग सीट पे तो हम बैठते हैं, सारे मंत्रों का उच्चारण हमारे मुख से होगा, आखिरी विसर्जन पाठ तक हम लोग इस आसन पर रहेंगे। तो गाड़ी बिल्कुल समयबद्ध होती है और सब कुछ डिसिप्लिन से चलेगा। इसलिए आपको भी अनुशासन का पालन करना है, वो व्यवस्थाएं आपको बना करके चलना है। उसमें किसी भी प्रकार का मलाल अपने मन में मत आने दीजिएगा और तन्मयता से भगवान की पूजा कीजिएगा, तो जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। आपको जो व्यवस्थाएं यहाँ बनाई गई है, अभी कुछ चर्चाएं शायद ये लोग करेंगे। मुख्य मंडप के पुण्यार्जक हो गए, आगे के प्रमुख मंडपों के कुछ आ गए और जिनके लिए आए हैं, बाकी सब चाहते हैं महाराज हम आगे आए। अच्छी बात है, आगे आने का अवसर तो आपको 8 दिन से मिल रहा था। जिन भाग्यशालियों को मिल गया सो मिल गया। चाहे ये 6 लोग निश्चित रूप से बड़े सौभाग्यशाली हैं, भाई अरविंद, भाई चंदू, जो हमेशा लेके आते रहे। इन लोगों को प्रमुख मंडल में आने का अवसर मिला। लालू भाई, दोनों भाई लालू और सालू, जब इनसे अभय भैया ने जिक्र किया, एक बार में इनने अपनी स्वीकृति दी। और चंदू के साथ चंदू कुमार जी, वो तो कहते हैं महाराज आप तो हमें जहाँ लगाना हो लगा लो, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं। दोनों चंदू ने ही बोला था। हमने कहा देखो भाई स्टेपनी बन करके मत रहो, मेन व्हील पर आओ, ऐसे मौके पे स्टेपनी बनने की ज़रूरत नहीं। ये निश्चित इनका सौभाग्य। और फिर शैलेश का परिवार, बड़े भाई का नाम क्या है? विजय संजीव चौधरी परिवार, हर कार्य में हमेशा तत्परता से जुड़े रहने वाला, उनको मुख्य मंडल लेने का सौभाग्य मिला। और इधर सनमत, जिसकी बात मैंने पहले की भी थी, है कि चला गया? हाँ, ये पूरा परिवार और एक साइकिल, जैन साइकिल का परिवार, राजेंद्र जी और अभय जी और कौन बचा, हो गए ना पूरे। ये 6 मुख्य मंडल जिनको आज लेने का अवसर मिला, ये आगे आ गए। इधर दोनों ओर आज ध्वजारोहण श्रीमती सुशीला जी के कर कमलों से हुआ। इन्होंने कहा कि महाराज जी हमको ध्वजारोहण करने का मौका मिलता रहता। हमने कहा ध्वजारोहण करने का मौका नहीं मिलता, आप तो, आपका परिवार समाज का ध्वजवाहक है, धर्म की ध्वजा आपके हाथ में है। और जो